कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप लोगों ने पहले कभी सुना नहीं होगा। देखो, हम यहां पर प्राइस को लेके चिंतित तो बहुत है और मैं आप लोगों से बोल भी रहा हूं कि देखो जी, आपका इससे रोटी खर्चा नहीं चल रहा है। आप प्राइस को जो है अभी के लिए इग्नोर करो और आप अपना होल्डिंग मजबूत बना के रखो कि पाई नेटवर्क में जब हमने 6 साल दे दिए तो हम साल 2 साल और भी दे सकते हैं। ठीक है, ये माइंडसेट मैं बोल रहा हूं कि आप बना के चलो। देखो, अब यहां पर पाई के प्राइस को कंट्रोल करने के तरीके मैंने आपको बताया कि कोर टीम के पास क्या है। एक तो यहां पर यूटिलिटी में भागीदारी बढ़ाना कम्युनिटी का। अगर यूटिलिटी में कम्युनिटी भागीदारी बढ़ती है, मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है, तो यहां पर हम देखेंगे कि इसके प्राइसिंग को इम्प्रूव ये जो है बहुत जल्दी नहीं लेकिन टाइम लेके कर देने वाली है। वहीं पर दूसरी तरफ जो है, यहां पर मैंने बताया कि एक्सचेंजेस पर अगर ये मेजर एक्सचेंजेस पर या जितने भी टोटल एक टारगेट रख के चले कि हमें 50 से 100 एक्सचेंजेस पर इसको लाना है, तो जितनी ज़्यादा इसकी अवेलेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और एट द एंड ऑफ द डे गाइज यहाँ पर इसकी प्राइसिंग हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ये तो दो तरीके जो वेल नोन है, ये आप लोगों को मैं लगातार बता ही रहा हूँ कि देखो, पाई नेटवर्क को इसकी तरफ जो है कदम बढ़ाने चाहिए। और पाई टुडे के अपडेट के बाद से मैं बहुत इनको गरिया रहा था, लेकिन ये वाला अपडेट जो है वो ठीक ठाक दिया है। ऐसा कुछ जो है अल्ट्रा खास नहीं कर दिया है कि भाई अब इन लोगों के जो है हमें पैर चूम लेने चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं जी अब इससे ज़्यादा नहीं, हमें और जो है यहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि हमें मेजॉरिटी ऑफ एक्सचेंजेस भी यहाँ पर चाहिए। बट एक तरीका आप लोगों को ऐसा भी बताने वाला हूँ जिसको अगर ये करते हैं तो हम इसके प्राइसिंग को ड्रास्टिकली बढ़ा सकते हैं, वो आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ दोस्तों। देखो, आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लेके आता हूँ, एफर्ट्स दिखाता हूँ, तो आप लोग ये 1 या 2 सेकंड का काम है। मतलब लाइक और सब्सक्राइब करना सिर्फ 1 या 2 सेकंड का काम है और आप लोग वो भी नहीं करते हो। कम से कम लाइक करोगे भाई तो मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करोगे तो लगेगा कि हाँ यार लोग अप्रिशिएट करते हैं। मुझे ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को ला के बताना चाहिए। देखो, ये वाला जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये पाई कोर टीम के हाथ में है। ये है टोकन बर्न का मैकेनिज्म। बहुत सारे लोग आज जो है इसको पहली बार सुन रहे होंगे। यस, ये जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको पास्ट में बड़े बड़े जो है यहाँ पर नामी गिरामी क्रिप्टो कॉइन्स ने इस्तेमाल किया है और अपने प्राइसिंग को जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी कर दिया है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मोस्टली जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है और इसको जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल में लिया जा रहा है मार्केट में। टोकन बर्न बेसिकली होता क्या है, तो पाई के सप्लाई से अभी आप जो सप्लाई देख रहे हो 7.62 बिलियन के करीब में यहाँ पर दिख भी रहा होगा, वो सप्लाई से यहाँ पर जो है काफ़ी सारे कॉइन्स को बर्न कर देना, डिलीट कर देना, हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, ये प्रोसेस को कहा जाता है टोकन बर्न। और इसकी जो है पहले भी चर्चाएं हो चुकी हैं। फरवरी मार्च में भी यहाँ पर कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा चैटर करा था और यहाँ पर ये भी बोला था कि पाई नेटवर्क जो है टोकन बर्न के मैकेनिज्म को अपना सकता है या इसको अपनाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अब जो है ये सही समय है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये सही समय है कि नहीं है। सबसे पहले आप लोग टोकन बर्न समझो कि होता क्या है। टोकन बर्न का मतलब ये होता है कि टोकनों को ऐसे डेड वॉलेट में भेज देना जहां पर अब वो सप्लाई से रिमूव्ड हो जाए, वो कभी आज के बाद वो वापस ही ना आ पाए। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं टोकन बर्न की प्रक्रिया। और इससे होगा क्या कि अगर ये टोकन बर्न होते हैं तो सप्लाई एकदम से घटेगी और सप्लाई घटते ही डिमांड तो जो है अभी वो रहेगी ही। तो जो सप्लाई कम होगी, डिमांड अभी इस लेवल पे भी अगर चल रहा है तो यहाँ पर हमें इसके प्राइस को आराम से 10-20% जाता वो देखेंगे। समझ में आ रहा है? अब मैं एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ कि आप बाइनेंस का कॉइन देखते हो BNB, ये जो है 2017 से लेके अभी तक यह रेगुलर क्वार्टरली टोकन बर्न्स कर रहे हैं और ये 50% से भी ज़्यादा टोकन बर्न कर चुके हैं अब तक के डाटा के अनुसार। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े रेपुटेटेड कॉइन्स जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है और यहाँ पर लोगों का, कम्युनिटी का ट्रस्ट भी बढ़ता है कि यस, ये जो है कम्युनिटी, हमारा जो कोर टीम है वो एक्टिव है। अगर पाई ऐसा करता है तो कम्युनिटी भी इसके साथ में इंगेज्ड रहेगी। इसका दूसरा तरीका भी होता है कि सबसे पहले तो आप कम्युनिटी में वोटिंग करवाओ और वोटिंग के बेसिस पे ये देखो कि भाई कम्युनिटी क्या कहती है,
है, आपको टोकन बर्न करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, आप इसके फायदे गिनवाओ और यहाँ पर वोट हम देंगे ही। जिनका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है उनके पास जो है सिर्फ पोल रखो। ये एक मैं सजेशन दे रहा हूँ, कम्युनिटी को साथ में लेके अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना ये इनडायरेक्टली भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यस वी आर गोइंग फॉर टोकन बर्न इवेंट। देखो अब टोकन बर्न्स कौन से कॉइन होंगे, एक तो यहाँ पर अनवेरिफाइड, बहुत सारे अनवेरिफाइड यहाँ पर कॉइन्स है, ये लोग इसको भी यहाँ पर बर्न के प्रोसेस में डाल सकते हैं जो कि सप्लाई को इफेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अनक्लेम्ड पाई कॉइन्स, काफी सारे ऐसे वॉलेट्स भी हैं जो यहाँ पर क्लेम्ड ही नहीं है, मतलब साल 2 साल 3 साल से डीएक्टिवेटेड पड़े हैं, उनका पाई कॉइन उन्होंने माइन तो करके रखा हुआ है बट यहाँ पर उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो कोर टीम क्या कर सकती है कि उन टोकन्स को हमेशा के लिए एक डेड वॉलेट में डाल सकती है और वो सप्लाई को जो अभी इफेक्ट कर रहे हैं वो सप्लाई से हट जाएंगे, तो यहाँ पर हमें सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक और तरीके से टोकन बर्न जो है ये कर सकते हैं रिजर्व्ड पूल कॉइन से, जो इन्होंने 5 या 10% रिजर्व रखे हुए हैं पूल कॉइन्स, उनमें से कुछ हिस्सा जो है इसका जो है टोकन बर्न के तौर पे हटा सकते हैं, जिससे कि सप्लाई कम होगी और यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होगी, तो हमें प्राइसिंग देखने को मिलेगा बढ़ा हुआ। ट्रांजैक्शन फीस, देखो दोस्तों पाई में जितना भी ट्रेड हो रहा है, आप पाई में देख रहे होगे इनके इकोसिस्टम में, या फिर जो भी लोग पाई में लेन देन करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन फीस जो है वो पे करते हैं। अब ट्रांजैक्शन फीस जो है वो पाई की कोर टीम के वॉलेट में जाके सेव हो जाता है, मतलब वो ट्रांजैक्शन फीस एक तरीके से पाई की कोर टीम अर्न कर रही है। तो वो क्या करेगी, वो इन ट्रांजैक्शन फीस को रेगुलर बेसिस पे बर्न करना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि सप्लाई घटेगी। ओवर माइंड कॉइंड, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा माइंड कर लिया है, तो उनको जो है पाई की कोर टीम जो है इसको हटा सकती है कि इन कंपैरिजन भाई आप लोग और थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा तरीका मुझे सही नहीं लगता। बट ओवरऑल ये सारी चीज़ों को मेरे हिसाब से मिला जुला के अगर ये करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राइस में अप मिलेगा, और इवन आप अगर इसको ये लोग सही तरीके से कर देते हैं तो ये $1 के पार भी जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये अभी एक नया कॉइन है। अगर अभी इस प्रोसेस को ये स्टार्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से 50% से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर प्राइस में इंक्रीज आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाई के ऐप्स बना के भूल गए हैं और आज भी वो पाई के ऐप्स इस्तेमाल नहीं करते। मेरे ही ऐसे जानकार है जो भाई माइग्रेशन वगैरह सब हो चुका है, लेकिन आज तक उन्होंने पाई का ये ऐप ही खोल के नहीं देखा, कितने तो पासवर्ड भूल गए हैं। तो इन सब के सब डीएक्टिवेट वॉलेट्स वालों को बर्न करके यहाँ पर एक क्लीन तरीके से होकर चलना चाहिए। और आप लोग मेरे को बताना कि क्या पाई की कोर टीम को ये करना चाहिए। और देखो ये कर भी सकते हैं, क्योंकि देखो जब दबाव बढ़ेगा प्राइसिंग कम जाएगी, तो यहाँ पर टोकन बर्न का मैकेनिज्म अपनाएंगे। यहाँ पर जो है पहले भी बहुत सारे, मैंने एक एग्जांपल दिया ना आपको कि BNB जैसे जो है बड़े प्लेयर ने भी ये कर रखा है और रेगुलर बेसिस पे ये करता है। इनको एक रूल बनाना चाहिए, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, जिसमें कि ये लोग जैसे हर BNB मेरे ख्याल से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही बना के चल रहा है, ये क्वार्टरली टोकन बर्न्स करता है ताकि प्राइस कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। अभी हमने देखा है कि अभी ये सब चीज़ें पाई की कोर टीम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर रही है। बाकी दोस्तों आप लोग बताना कि आप लोग क्या सोचते हो जो मैंने आपको बताया है, कि क्या ये तरीका इनको लागू करना चाहिए। अभी जितने भी लोग हो थोड़ा सा होल्ड करके बैठो। हमेशा मैं बोलता रहा हूँ कि जो चीज़ बनाता है उसके हाथों में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिससे कि वो अपने प्रोजेक्ट को बचा सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये एक तो लिस्टिंग एक्सचेंज पे अब आना चाहिए इनको, या ये छोटे मोटे लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे भी अगर ये 50 करवा देते हैं, 60 करवा देते हैं, तो हम देखेंगे कि इसका डिमांड बढ़ जाएगा। या बाइनेंस के थ्रू अगर ये करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इसके प्राइस को $5 के करीब में जाता हुआ देखेंगे। पाई नेटवर्क अपने आप में ऑलरेडी बड़ा नाम है, बाइनेंस के साथ में आएगा तो ये ऑलरेडी अपने आप में और बड़ा नाम यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। और मैं लगातार ऐसे नए प्रोजेक्टों के बारे में बताता रहता हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिस भी भाई ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जाके ज्वाइन कर सकता है। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।